आज हम पढ़ेंगे संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 में द्वितीयः पाठः मेधावी बालकः। मेधावी बोला जाता है बुद्धिमान यानी कि कुशाग्र बुद्धि को। बालकः कुशाग्र बुद्धि का बालक या फिर बुद्धिमान बालक। एक बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उसका नाम होता है सुरेंद्र। वही कहानी इसमें बताई गई है। प्रातः कालस्य समयः अस्ति। प्रातः काल किसको बोला जाता है? सुबह को। स्या यानी कि सुबह का, समयः यानी कि समय, अस्ति मीन्स है, सुबह का समय है, यहाँ पर हिंदी में है। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन 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 इति वदति। ग्रामस्य गांव की पाठशालायां स्कूल में प्रार्थनायाः प्रार्थना की, घंटिका घंटी, टन 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 ये घंटी का शब्द है, इति इस प्रकार से वदति बजती है। अर्थात गांव की स्कूल में प्रार्थना की घंटी टन 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 बजती है। सर्वे छात्राः पंक्तिबद्धः प्रार्थनां कुर्वन्ति। सर्वे मीन्स सभी, छात्राः विद्यार्थी, पंक्तिबद्धः पंक्ति में लग करके, लाइन में खड़े होकर के, प्रार्थना को कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात सारे विद्यार्थी लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद तदंतरम ते स्वकक्षां गच्छन्ति। यहाँ पर है तत् प्लस अनंतरम। तत् होता है उसके, अनंतर होता है बाद, यानी कि उसके बाद, ते मिस होता है वे, स्व मिस अपनी, कक्षाम कक्षा में, क्लास में, गच्छन्ति जाते हैं। अर्थात उसके बाद वे अपनी कक्षा में जाते हैं। अब है इसमें षष्ठ कक्षायाः तृतीयः कालांशः अस्ति। षष्ठ होता है 6, कक्षायाः कक्षा का यानी कि कक्षा के, कुछ भी आप बोल सकते हैं, काकी के, तृतीयः तीसरा, कालांशः यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काल प्लस अंशः। काल किसको बोलते हैं? समय को। अंश क्या होता है? उसका पार्ट। काल का पार्ट, समय का पार्ट, जिसे हम पीरियड बोलते हैं। अस्ति मीन्स है, अर्थात छठी कक्षा का तीसरा पीरियड है। अब है इसमें आगे संस्कृतं पाठयितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम आगच्छति। अर्थात संस्कृतम संस्कृत को, पाठयितुम पढ़ाने के लिए, एक अध्यापकः शिक्षक, कक्षाम कक्षा में, आगच्छति आता है। अर्थात संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आता है। हालांकि हम आता है यूज नहीं करेंगे, हम रिस्पेक्ट देने के लिए हिंदी में बहुवचन यूज करते हैं। तो इसका अब हिंदी में बनेगा कि संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आते हैं, यानी कि एक शिक्षक कक्षा में आते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर्वे छात्राः हस्तम उत्थाप्य अध्यापकं नमन्ति। सर्वे सभी, छात्रा विद्यार्थी, हस्तम हाथ, उत्थाप्य उठाकर, अध्यापकम शिक्षक को, नमन्ति प्रणाम करते हैं। अर्थात सारे विद्यार्थी हाथ उठाकर अध्यापक को, शिक्षक को प्रणाम करते हैं। अध्यापकः कथयति सर्वे उपविशन्तु छात्राः उपविशन्ति। अध्यापक कहता है, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए अध्यापक कहते हैं। सर्वे सभी, उपविशन्तु बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ, छात्राः उपविशन्ति छात्र बैठ जाते हैं। ध्यान दीजिए इसमें उ की मात्रा लगी है लास्ट में, उपविशन्तु यानी कि बैठ जाओ, आज्ञा दे रहे हैं, लोट लकार का शब्द है। और यहाँ पर उपविशन्ति, यहाँ पर क्या है ना कि बैठ जाते हैं। ये क्या है? लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उसका वर्ड है। अध्यापकः उत्तराखण्डः नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक गुरुजी उत्तराखण्डः उत्तराखंड नामकम नामक पाठम पाठ पाठित पढ़ाता है। अर्थात कि अध्यापक उत्तराखंड नामक पाठ पढ़ाते हैं। पाठम पाठयित्वा च अध्यापकः छात्रान् पृच्छति। तो क्या बनेगा इसका? पाठम पाठयित्वा, पाठम पाठ को, पाठयित्वा पढ़ा करके। जहाँ पर भी ये कत्वा प्रत्यय लगता है ना, लास्ट में त्वा नजर आ रहा है, उसका मतलब बनता है पढ़ा करके। चा मिस और, अध्यापकः अध्यापक यानी कि शिक्षक, छात्रान विद्यार्थियों को, पृच्छति पूछता है। अर्थात यहाँ से बनेगा और पाठ को पढ़ा करके अध्यापक छात्रों से पूछते हैं। तो क्या होता है ना
कि क्लास 6 में तीसरा पीरियड है। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कक्षा में आते हैं। सारे छात्र जो हैं उन्हें हाथ उठा करके प्रणाम करते हैं। अध्यापक कहते हैं बैठ जाओ, सारे विद्यार्थी बैठ जाते हैं। उसके बाद अध्यापक उत्तराखंड नामक पाठ पढ़ाते हैं। फिर पाठ को पढ़ा करके अध्यापक छात्रों को पूछते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। भो बालकाः उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। हे बच्चों यानी कि हे बालकों, उत्तराखंड में कति मिस कितने, जनपदानि जिले, संति मिस हैं। हे बालकों, उत्तराखंड में कितने जिले हैं। आपको याद होगा पहले चैप्टर में जनपद किसके लिए आया था, गांव के लिए, लेकिन सही में जनपद के लिए जिला बोला जाता है। ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु, अर्थात ये का अर्थ होता है जो, ये है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हिंदी में भी है। ये मीन्स होता है जो, उत्तरम यानी कि उत्तर आंसर, जानन्ति जानते हैं, ते होता है वे, हस्तम हाथ, उत्थापयन्तु उठाइए। ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर ये उ की मात्रा है ना, वो लोट लकार यानी कि आज्ञा देने के सेंस में उसे यूज किया जाता है। अर्थात जो उत्तर जानते हैं वे हाथ उठाएं। अब क्या होता है कि यह बालकः एक पदेन उत्तरम वदति तस्मै अहम पुरस्कारम दास्यामि। यह मीन्स होता है जो, कहाँ पर है ये लिखा है, बालकः एक पदेन एक शब्द के द्वारा, उत्तरम उत्तर, वदति देता है यानी कि बोलता है। तो उत्तर बोलता है मीन्स उत्तर देता है। तस्मै उसके लिए, अहम मीन्स होता है मैं, पुरस्कारम इनाम, दास्यामि दूंगा। अर्थात जो बालक एक शब्द के द्वारा उत्तर देता है यानी कि उत्तर बोलता है, उसके लिए मैं इनाम दूंगा। कि एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्रः सुरेंद्रः अवदत्। एतत् यह, श्रुत्वा सुन करके, यह सुन करके क्या होता है, यह सुन करके, मेधावी छात्रः बुद्धिमान विद्यार्थी, सुरेंद्रः सुरेंद्र अवदत् मीन्स बोला। यह सुन करके मेधावी छात्र सुरेंद्र बोला। उटी देह चने अपि पौर उवाच। ये जो है एक शब्द है, क्या है शब्द आप आगे जानेंगे। तदा कण्य अध्यापकः वदति, यहाँ पर है तत् प्लस आकण्य। तत् होता है वह, आकण्य होता है सुन करके, कन्या का अर्थ होता है कान, आकन्या यानी कि सुन करके, कानों से सुना जाता है। वह सुन करके अध्यापकः अध्यापक वदति बोलता है। अस्य पदस्य को अपि अर्थः नास्ति। अस्य होता है इसका, पदस्य होता है शब्द का। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इस शब्द का। को अपि यहाँ पर है कहा प्लस अपि। कहा मीन्स होता है कोई, अपि मीन्स भी, कोई भी। अर्थ यानी कि मतलब, भावार्थ, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। अर्थात इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, यह शब्द जो है ना बेकार है। सुरेंद्रः वदति, सुरेंद्र बोलता है। गुरुवर इदम पदम सार्थकम अस्ति। कि यह, इदम होता है यह। आप सोचेंगे अस्य मीन्स होता है इसका, एक अर्थ है एतद मीन्स होता है यह। इदम भी यह है, एतद भी यह है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के हिसाब से यह वह की संस्कृत अलग अलग हो जाती है। आपको ये अभी ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए। इदम यह, पदम पद यानी कि शब्द, सार्थकम 100 प्लस अर्थकम। 100 होता है साथ, अर्थकम होता है मतलब वाला यानी कि जिसका अर्थ है सार्थक। अस्ति मीन्स है यानी कि गुरुजी यह शब्द सार्थक है, इस शब्द का कोई अर्थ है, बेकार नहीं है ये। यतः क्योंकि अस्मिन् पदे, इस शब्द में, त्रयोदशः, यहाँ पर ध्यान से देखिए, त्रयः प्लस दशः। त्रयः 3 को बोला जाता है, दशा यानी कि 10। 10 प्लस 3 कितना होता है 13। तो त्रयोदशा का मतलब बनता है 13 अक्षराणि, अक्षर सन्ति मीन्स हैं। अर्थात गुरुजी यह शब्द सार्थक है क्योंकि इस शब्द में 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम अक्षरम उत्तराखंडस्य प्रतिजनपदस्य आरंभिकम अक्षरम अस्ति। अस्य मीन्स इसका, पदस्य पद का। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा इस शब्द का। तो क्या है ये पूरा का पूरा जो है एक शब्द है, उठी देह चने अपि पौर उवाच। इस शब्द में जो है ना 13 अक्षर हैं। तो क्या है वो 13 अक्षर। अस्य पदस्य, इस शब्द का, प्रत्येकम हर एक, प्रति प्लस एकम यानी कि प्रति होता है हर, एकम मीन्स एक यानी कि हर एक,
अक्षरम अक्षर जिसे हम वर्ण भी बोलते हैं। उत्तराखंडस्य उत्तराखंड का, प्रति जनपदस्य प्रति अभी बताया था ना कि हर जनपद से हर जिले का, आरंभिक यानी कि शुरुआती स्टार्ट वाला, अक्षरम अक्षर यानी कि वर्ण अस्तिमिस है, अर्थात इस शब्द का हर एक अक्षर उत्तराखंड के प्रत्येक जिले का शुरुआती अक्षर है। अध्यापकः आश्चर्येण वदति तत्कथम, अध्यापक आश्चर्येण यानी कि आश्चर्य से यानी कि आश्चर्य के साथ वदति बोलता है, तत् यानी कि वह, कथम इस कैसे, वह कैसे, अध्यापक जो है आश्चर्य होता है कि क्या है वह कैसे। तदा हर्षेण सुरेंद्रः वदति, तदा होता है तब, हर्षेण हर्ष के साथ, हर्ष होता है खुशी, खुशी के साथ, सुरेंद्रः बोलता है, वदति मीन्स बोलता है, तब खुशी के साथ सुरेंद्र बोलता है। उ इत्युक्ते उत्तरकाशी टी टिहरी उच्यते, उ यहाँ पर क्या है ना, इति प्लस उक्ते, इति इस प्रकार से, उक्ते होता है कहा जाता है, उत्तरकाशी टिहरी उच्यते, उच्यते होता है बोला जाता है, अर्थात उ उत्तरकाशी कहा जाता है और टी टिहरी बोला जाता है। दे देहरादूनम हो हरिद्वारम कथ्यते, दे देहरादून हो हरिद्वार कहलाता है, कथ्यते का अर्थ होता है कहलाता है। चौ चंपावतम भवति, भवति मिस होता है, चौ चंपावत होता है, ने तु नैनीतालः, ने से तो नैनीताल, तू होता है तो, अ अल्मोड़ा पी पिथौरागढ़ पाऊ पौड़ी गढ़वाला, यानी कि आ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़ और पाऊ से पौड़ी गढ़वाल। अब कहाँ पर थे हम, पौड़ी गढ़वाल तो हो गया था। रु रुद्रप्रयाग अस्ति, यानी कि रु रुद्रप्रयाग है। उ उधम सिंह नगरम, वा वागेश्वरश्चास्ति च चमोली जनपदम। अगर आपको लंबे वर्ड बोलने में थोड़ा टफ लगते हैं तो आप इन्हें हाफ हाफ करके भी बोल सकते हैं, जैसे ये है वागेश्वरः प्लस चा प्लस अस्ति, यानी कि और वागेश्वर है, चौमिस और चमोली जनपदम। इन्हें हम एक बार फिर से देखते हैं। उ उत्तरकाशी कहा जाता है, टी टिहरी बोला जाता है, दे देहरादून हो हरिद्वार कहलाता है, चौ चंपावत होता है, ने से तो नैनीताल, अ अल्मोड़ा, पी पिथौरागढ़, पाऊ पौड़ी गढ़वाल, रु रुद्रप्रयाग है, उ उधम सिंह नगर, वाह वागेश्वर है और चौ चमोली जिला है। अब है इसमें इदम पदम श्रुत्वा छात्राः सोत्साहेन करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। इदम यह, पदम शब्द, श्रुत्वा सुन करके, यानी कि इस शब्द को सुन करके, छात्राः विद्यार्थी बहुवचन में है, सोत्साहेन सा प्लस उत्साहेन उत्साह के साथ, सा का अर्थ होता है साथ, करतल ध्वनिम, करतल हथेली को बोला जाता है, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, यानी कि हथेली की आवाज़ क्या होती है, ताली, कुर्वन्ति करते हैं, अर्थात इस शब्द को सुन करके विद्यार्थी उत्साह के साथ करतल ध्वनि करते हैं, यानी कि तालियां बजाते हैं। सुरेंद्रस्य मेधावितां दृष्ट्वा अध्यापकः अपि तस्य बहु प्रशंसां करोति पुरस्कारं च ददाति। सुरेंद्रस्य, सुरेंद्र की, मेधावितां, मेधाविता को, बुद्धिमता को, दृष्ट्वा देख करके, अध्यापकः अपि मिस भी, तस्य उसकी, बहु प्रशंसां, बहु होता है ज़्यादा, प्रशंसां तारीफ, बहुत तारीफ, करोति करते हैं, पुरस्कारम इनाम, चौ मिस और, ददाती देते हैं। सुरेंद्र की बुद्धिमता को देखकर शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इनाम देते हैं।